नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। संसद में 13 दिसंबर को घुसपैठ ने संसद के शीतकालीन सत्र को धो डाला है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद सरकार ने निलंबन का चाबुक चलाना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद 14 दिसंबर को 14 सांसदों को निलंबित किया गया, तो आज निलंबन का सारा रिकॉर्ड ही टूट गया। आज लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 67 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से पिछले 5 दिनों में विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। हाल ये है कि अब शीतकालीन सत्र विपक्ष मुक्त संसद बन गया है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर दोनों सदन अखाड़ा बने हुए हैं। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जवाब के लिए हंगामा कर रहा है। विपक्ष के हंगामे को शांत कराने के लिए सरकार विपक्षी सांसदों पर निलंबन का डंडा चला रही है। अब इसकी जद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी आ चुके हैं। सोमवार को भी विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने सोमवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसदों को लोकसभा में पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। अधीर रंजन चौधरी के अलावा के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, सौगत राय, प्रतिमा मंडल, डीएमके के ए राजा और आरएसपी के एनके प्रेमचंदन सहित कई सदस्यों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा से भी विपक्ष के 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इन सांसदों को सभापति की बात नहीं मानने पर सस्पेंड किया गया। पहले 14 सांसदों को निलंबित किया गया था और अब सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 78 सांसदों पर गाज गिरी है। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। अब विपक्ष इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही करार दे रहा है। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। देखो, हमने क्या मांगा था, जो 13 तारीख को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, सरकार से उसका ही जवाब मांगा था। आज तक सदन में चर्चा नहीं हुआ। गृह मंत्री जी सदन में नहीं आया, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आया। हमने सिर्फ 4 के पास जाके पूछा कब गृह मंत्री जी सदन में आएगा। हमने सिर्फ सरकार से यही जवाब मांगा, हमारा सिक्योरिटी, संसदों का सिक्योरिटी, देश कब सुरक्षित होगा, संसद कब सुरक्षित होगा। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं। मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का, बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं। क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में सांसदों के सामूहिक निलंबन पर एक नजर डालें तो इस बार के शीतकालीन सत्र ने 92 विपक्षी सांसदों को निलंबन के साथ रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले सबसे अधिक संख्या में निलंबन 1989 में हुआ, जब 63 लोकसभा सदस्यों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने वाले ठक्कर आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
2019 में कुल 45 लोकसभा सांसदों को निलंबित किया गया था। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शुरू में 24 AIADMK सदस्यों को निलंबित किया और कुछ दिनों के बाद सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए AIADMK और TDP के 21 अन्य सदस्यों को निलंबित कर दिया। 2022 में 23 राज्यसभा और 4 लोकसभा सदस्यों समेत कुल 27 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 2015 में सदन की कार्यवाही में लगातार जानबूझकर बाधा डालने के लिए 25 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 2014 में स्पीकर मीरा कुमार ने सदन में हंगामा करने के आरोप में 18 सदस्यों को लोकसभा से निलंबित कर दिया था। 2013 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के गठन पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। 2012 में 8 लोकसभा सदस्यों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये सांसद तेलंगाना क्षेत्र से थे और अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 2021 में मॉनसून सत्र के दौरान अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार के लिए कुल 12 राज्यसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। 2020 में 8 राज्यसभा सदस्यों को कृषि विधेयकों के विरोध के लिए निलंबित कर दिया गया था। 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पर अनियंत्रित व्यवहार के लिए 7 राज्यसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। साफ है, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सभी सरकारें सांसदों के निलंबन का चाबुक चलाती रही हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि संसद सदस्यों को किस नियम के तहत निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास संसद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति है। प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 373 के अनुसार यदि अध्यक्ष की राय है कि किसी सदस्य का आचरण घोर अव्यवस्थित है तो वो ऐसे सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। अधिक हंगामा कर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने वाले सांसदों से निपटने के लिए अध्यक्ष नियम 374 का सहारा ले सकते हैं, जिसके अनुसार अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है और जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डाल रहा है। नियम 374 के अनुसार इस नियम के तहत निलंबित किया गया सदस्य तुरंत सदन के परिसर से हट जाएगा। राज्यसभा में नियम संख्या 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उनकी राय में घोर अव्यवस्थित है तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है। नियम 256 के तहत सभापति उस सदस्य का नाम ले सकते हैं जो लगातार और जानबूझकर सदन की कार्यवाही को बाधित करता है। इसके बाद सदन सांसद को निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकती है। हालांकि एक अलग प्रस्ताव में सदन निलंबन को समाप्त भी कर सकता है। भले ही नियम सांसदों के निलंबन को सही ठहराते हों, लेकिन इस तरह से बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर अपने रवैये पर विचार करना होगा, क्योंकि संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चले ये दोनों की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का जमकर हंगामा देखने को मिला। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर हंगामा करने को लेकर अब तक कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। सांसदों के निलंबन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित ही कर दिया जा रहा है तो फिर वो अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। संसद में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने वाले हैं। सांसदों को निलंबन करना कोई तरीका नहीं है। विपक्ष पर निलंबन वाले एक्शन को लेकर लोकतंत्र में हम करेंगे चर्चा।
कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए इस बीच जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत शाही जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रखर जी, लोकसभा में हंगामा करने के लिए विपक्ष के कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सहित विपक्षी सांसदों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता तो उस टाइप कृत्य करती है और ओम बिरला जी को इन सब कामों के लिए याद किया जाएगा। ओम बिरला जी ने नियम 273 और 275 के 255 के अनुसार आचरण की बात करी, तो रमेश बिशोरी जी का क्या आचरण अच्छा था? उन पर आज तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज, मैं विषय पर आता हूँ जी। मांग क्या कर रहे हैं सांसद? मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी, जिनके अंडर में भारत की इंटेलिजेंस आती है, वो इस पर जवाब क्यों नहीं देते? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। 3 लोग जो इंडिया की सबसे सुरक्षित जगह है उसमें घुस जाते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। कोई भी घटना हो सकती थी, जहां पर देश का कानून बनता है वहां पर ये घटना हो जा रही है। तो सवाल का जवाब क्या अमित शाह जी नहीं देंगे? भाई सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अमित शाह जी इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल शाही जी से जरूर जवाब ले लेते हैं जो आपने सवाल किया है। शाही जी, आज जो घटना हुई है सदन में, ये घनघोर अनुशासनहीनता की वजह से हुई है। इतनी बड़ी अनुशासनहीनता कभी नहीं देखी गई कि एक माननीय चेयरपर्सन के बुलाने पर कि आप लोग हंगामा मत कीजिए, और लोकसभा के और राज्यसभा के नेता को बुलाया गया कमरे में, वहां पर तो कोई हंगामे की बात नहीं थी, तो लिखित रूप से मना कर दिया गया। ये अनुशासनहीनता पहली बार देखने को मिली है। ये स्थिति वो है कि जब एक क्लास में जो बदमाश बच्चे होते हैं वो अपना होमवर्क करके भी नहीं आते हैं, और जो क्लास टीचर होते हैं जो उनके ऊपर जो गोले फेंकने का काम करते हैं, वही हुआ। संजय सिंह जी का आचरण पिछले सत्र में देखिए क्या रहा, जिस तरीके से उन्होंने पूरी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी जब कह रहे थे कि आप लोगों से बात हुई थी, तख्तियां नहीं लाएंगे, आप लोग अपने सवाल को पूछेंगे, आप आराम से पूछिए। जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक की बात की, जांच कराने की बात हो रही है, किस तरीके से कांग्रेस एक आतंकी घटना को चर्चा में लाना चाहती है, उनका डिफेंड कर रही है, क्योंकि नीलम का कनेक्शन वामपंथियों से निकल गया है, कांग्रेस से निकल गया है। कांग्रेस के एक जो है वकील साहब जो मोहब्बत बांटने वाले नेता राहुल जी के साथ चल रहे थे, उन्होंने जो उनका संबंध उससे एक और से निकल गया है, जो जहाज था उसका। तो ये इन लोगों के संबंध निकलते जा रहे हैं, ये सब कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस इस समय दबाव बना रही है, बौखला रही है। भाई एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों पर भरोसा करिए, जांच आने दीजिए। चर्चा कौन सी बात का कराना चाहते हैं? मणिपुर में चर्चा की मांग की इन लोगों ने, ये माननीय प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, वॉकआउट कर गए। यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, लेकिन मणिपुर में आज तक इन लोगों ने सरकार के खिलाफ कोई कॉन्फिडेंस मोशन नहीं दिया है। ये कांग्रेस की एक जो है जो चाल है वो अपने चाल में घिरती जा रही है, और इससे ठीक है, अनुशासन की वजह से ये पूरी कार्यवाही हुई है। जो अभी आपने यहाँ शाही जी बात की, प्रीतपाल जी इसी को लेकर मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर की ओर से जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत आपके भी सांसद शामिल हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है जब सांसदों को इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि जो होमवर्क करके नहीं आता वही हंगामा करता है। तो होमवर्क करने का काम शायद नरेंद्र मोदी जी करना भूल गए हो, अमित शाह जी करना भूल गए हो। जो देश के संसद में विपक्ष उनको याद दिला रहा था कि साहब होमवर्क करके आओ, और संसद के भीतर आकर जो देश का मंदिर कहा जाता है वहां पर आकर बताओ कि बरसी वाले दिन जो 2001 के
दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी थी संसद के भीतर, जिसमें हमारे शहीद हुए थे जवान, उनकी बरसी वाले दिन इतनी बड़ी घटना दोबारा उस संसद के भीतर, जहाँ पे बताया जा रहा था कि बड़ी सुरक्षित संसद है, यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ पर 2 व्यक्ति संसद के भीतर घुस जाते हैं और 2 व्यक्ति संसद के बाहर हंगामा करते हुए पकड़े जाते हैं। सुनने में यहाँ तक आया मीडिया के माध्यम से कि उनको जो अंदर जाने के लिए जो लेडीज मुहैया कराया था वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद। देखिए, संसद के भीतर जो मंदिर जिसका माथा चूम कर नरेंद्र मोदी जी भीतर जाते हैं, वहाँ पर उसी को देश की 140 करोड़ की आबादी देख रही होती है कि जब संसद सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे प्रधानमंत्री आके बता नहीं पा रहे हैं, होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, अमित शाह होमवर्क करके नहीं आ पा रहे हैं, और विपक्ष उनको उनके होमवर्क के बारे में याद दिला रहा है, उसको निलंबन कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 13 को हमला होता है, 14 को अगर संसद खड़े होकर ये बात मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह के बोले, तो 13 लोगों को आज निलंबित कर दिया जाता है, विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता है। आज सुबह ठीक है, जो भी प्रीतपाल सिंह जी ने कहा उन बातों का तो शाही जी जवाब दीजिएगा ही, लेकिन एक चीज ये भी बताइए कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर दोनों सदन अखाड़े बने हुए हैं, विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जवाब नहीं मिल रहा तो हंगामा कर रहा है। विपक्ष के हंगामे को शांत कराने के लिए सांसदों पर निलंबन की कार्यवाही ही क्या एकमात्र रास्ता बचा है? सर एक सेकंड, प्रीतपाल जी मैं आऊंगी, सर आपके पास आऊंगी प्लीज। मैंने सवाल पूछा है ना कि क्या एकमात्र रास्ता, मैंने पूछा है कि क्या एकमात्र रास्ता यही बचा है कि निलंबन का, मैं तो पूछ रही हूँ ना उनसे जी। देखिए, सदन में एक हर चीज की गरिमा होती है। सांसद, जो मैंने होमवर्क की बात की, सांसद अपने क्षेत्र का सवाल पूछने के बजाय एक आतंकी घटना को वहां पर चर्चा कराना चाहते हैं जिसकी जांच हो रही है, और जांच उस सांसद की भी हो रही होगी जहां पर वहां एसआईटी ने उनको बुलाया है, और जांच रिपोर्ट आने दीजिए। और जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें गृह मंत्री को बोलना होगा। सदन के उपनेता माननीय राजनाथ जी ने बोला था, वो सदन के उपनेता है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। ये तो एक अराजक पार्टी के ईडी का 2 बार सम्मन आया। पहले केजरीवाल साहब को ईडी के सामने पेश कराइए भाई, वो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो है हंगामा करने के लिए नहीं बने। जनता ने आपको भेजा है अपनी समस्याओं को उठाने के लिए। सरकार वहाँ जांच कर रही है, और प्रीतपाल जी मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए एक सेकंड प्रीतपाल जी, ऐसे समझ नहीं आ पाएगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद में मैं आऊंगी आपके पास, आपको मौका मिलेगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए जी। इनके बोलने में अभी देश के प्रधानमंत्री अमित शाह देश के सामने आके उन्होंने नहीं कहा कि आतंकवादी घटना थी, आज चैनल के माध्यम से कह रहे प्रवक्ता है, तो इसका मतलब ब्रेकिंग न्यूज है ये। मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज आप करिए, यूएपीए के तहत कार्यवाही हो रही है, क्या हो रही है, कहाँ से करते हैं आप लोग भाई? सुनिए प्रीतपाल जी, बीच में बोलेंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। अल्लाह मैं भी कर सकता हूँ, बिना मतलब में मत बोलिए। उतना डिस्टर्बेंस होता है ना, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा वो समझ ही नहीं आ पाता है। ठीक है, लेकिन मैं आऊंगी आप लोगों के पास, मैं आऊंगी। राजलक्ष्मी जोशी जी, पिछले कुछ वर्षों में सांसदों के सामूहिक निलंबन पर एक नजर डालें तो इस बार के शीतकालीन सत्र में 92 विपक्षी सांसदों के जो निलंबन हुआ है उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इससे पहले सबसे अधिक संख्या में निलंबन 1989 में हुआ, जब 63 लोकसभा सदस्यों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने वाले ठक्कर आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस पूरी कार्यवाही को आप किस तरीके से देख रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो 92 लोगों की बात कर रहे हैं सांसदों की, तो उनको सभी को पूरे सत्र के लिए निलंबित नहीं किया गया है। उनमें से कुछ लोगों को एक दिन भर के लिए, कुछ लोगों को वो कमेटी के आगे उनकी केस को रखा गया है कि वो प्रिविलेज कमेटी जो है वो तय करेगी कि इनका निलंबन कितने दिनों के लिए होगा, और कुछ लोगों को डायरेक्टली पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, लेकिन उसके लिए भी वो
जांच होगी कि कितने दिनों का होगा। लेकिन क्योंकि ये देखिए, आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये जो निलंबन हुआ है, तो उसके पीछे ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक इनडिसिप्लिन भी तो हुआ है कि वो जो कुछ सांसद, आप सोचिए कि स्पीकर के पोडियम पे चढ़ के वो चिल्ला रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या क्या आप देख रहे होंगे ना कि क्या हो रहा था सीन। तो ये जो है, इस तरीके से कोई भी बात हो सकती है क्या? अभी आपने अपने चैनल पे बोला कि आप थोड़े से डिसिप्लिन के साथ बात करेंगे तो सभी लोग बात कर पाएंगे, लेकिन अगर हर कोई चिल्लाए और अगर समझे कि आपके अगर स्टूडियो में हो रही है बात और आपके करीब आकर अगर कोई आपके ऊपर कोई चीज फेंकने की कोशिश करे वगैरह वगैरह, तो आप डिबेट कंडक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। तो वो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कुछ एग्जाम्पलरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये जो है, ये बड़ा ही दुख है कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है कि ये जो संसद की सिक्योरिटी है, उसके ऊपर से ये लोग इतनी सारी इनडिसिप्लिन के साथ ये डिस्कशन हो रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कोई विवाद की बात है ही नहीं, हम सब इकट्ठे हैं इस बात में कि ये बात को, इसकी जांच होनी ही चाहिए और जिस पर भी कोई भी एक्शन लेनी है उसको लेनी ही पड़ेगी। ये इसमें कोई विवाद है ही नहीं, तो विवाद किस बात की है? चर्चा तो जब होगी तब जब उसके ऊपर से कोई जब रिपोर्ट निकलेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये जो बार बार हर सत्र में ये हो रहा है कि कितने सारे बिल जो पेंडिंग है, वो बिल देखिए पूरे हर सत्र में कुछ अपने एजेंडा होते हैं कि ये बिल हमको आपके सामने प्रस्ताव करने हैं। तो आज के लिए भी लोकसभा में 3 बिल लाने थे और राज्यसभा में 1 बिल लाना था। तो ये जो है उसमें से 1 बिल प्रस्ताव किया भी है, जो पोस्ट ऑफिस का बिल है उसका प्रस्ताव किया है, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो है उसका प्रस्ताव किया है। लेकिन जो बिल अभी जो पेंडिंग रहेगी उसका क्या होगा? उसके ऊपर कोई चर्चा होगी कि नहीं होगी? देखिए, तो लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा बार बार, और हंगामा करने के बाद अब एक्शन लिया गया है। 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में सेन पर कहा कि हम इस घटना पर काफी सख्ती से कदम उठा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो रही है और वो हर सांसद की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं और इसी घटना पर उचित कदम उठाने का भरोसा भी उन्होंने दिया, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले राजलक्ष्मी जोशी जी भी कर रही थी कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इसी बात को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दीजिए। अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो अगर अमित शाह जी से सवाल पूछे जा रहे हैं और सांसद जो देश की संसद में जो सांसद है उनका हक है उनसे पूछना, अपोजिशन का ये हक है। तो ओम बिरला जी उसमें क्या बता रहे? दूसरी चीज देखिए, कोई आम घटना नहीं थी जिससे आप कह रहे हैं और भी बिल्स है। ये देश की संसद पर इतनी बड़ी चीज हुई, इतनी बड़ी घटना हुई है संसद के अंदर। और किस दिन हुई है? जो एक दिन सिंबॉलिक दिन था, वो दिन जिसमें इससे पहले संसद पर हमला हो चुका था। तो इसलिए इस मैटर को किसी और घटना से आप कंपेयर मत करिए। दूसरी चीज, प्रॉब्लम तब होती है जो बीजेपी का सांसद पाक बनाता है, उसे अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अगर आपने अपोजिशन के लीडर को सस्पेंड किया, आप सस्पेंड करके उन पर पूरी आप इन्वेस्टिगेशन करिए। आपने क्या कार्रवाई करी? आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप कह रहे हैं बुला रहे हैं, एसआईटी बुला रही है। अरे भाई, उनको सस्पेंड कीजिए। कैसे ऐसे पाक बना दिया? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर रेशु जी आपकी संस्था से लोकसभा कवर करने के लिए कोई पास बनवा के जाता है कोई रिपोर्टर, और वो जाके कल कोई वहां घटना कर दे, कुछ भी कूद जाए, कोई ऐसी घटना कर दे, तो इसके लिए चैनल जिम्मेदार होगा कि नहीं? चैनल से सवाल पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? जी। तो बीजेपी से सवाल पूछना क्या गलत हो गया? और आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं शाही जी से जवाब ले लेती हूँ इस बात पर। शाही जी, देखिए रेशु जी, जो घटना हुई, हमारे कांग्रेस के मित्र को ये दोहरा चरित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हंगामा हो रहा है,
आपके चैनल पर भी मैं बहस कर चुका हूं और शायद हमारे मित्र भी थे उसमें या नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 मई 94 को एक घटना हुई। एक प्रेमपाल सम्राट नाम का व्यक्ति कूद गया है सदन में। कांग्रेस के ही सांसद के उससे आया था, वो पास बना के आया था। दूसरा 24 अगस्त को ही मनमोहन पाठक नाम का व्यक्ति भी कूद गया, वो भी एक कांग्रेसी सांसद के उस पर आया था। क्या इन लोगों ने क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और सचिवालय प्रशासन ने यूएपीए के तहत कार्यवाही किया। जांच रिपोर्ट का इंतजार करिए, जब जांच रिपोर्ट में सबका नाम नहीं आएगा तब आपका सवाल पूछना बनता है, चाहे प्रधानमंत्री जी से जाएंगे। तो उस समय की मैं घटना याद दिलाना चाहता हूं कि उन दोनों सांसदों का आपने क्या किया, किसने बनाया था, और वो अपराधी जो कूदे थे उनके ऊपर क्या घटना किया, उनको जानती है क्या किया? बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि उन्होंने माफी मांग लिया था। ठीक है, बख्शिश नहीं खोजा इन्होंने। ठीक है, और आज क्या कह रहे हैं? आज क्या कह रहे देखिए हैं? सरकार में ये है, देखिए सरकार में ये है, और इन्हीं ऐसे तो मैं कह दूं इन्हीं की सरकार में संसद में हमला हुआ था। एक लाइन पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, संसद में हमला आपकी सरकार का हुआ था कि नहीं हुआ? आज आप सरकार में हैं और अगर सवाल पूछा जा रहा है आपने, अच्छा आप विपक्ष में आपने हंगामा किया था, कहां से लाते भाई? आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है सन 2023 में जहां भारत और सारी चीजें सशक्त है और आपने नई पार्लियामेंट बनाई और कहा इतनी सिक्योरिटी है और उसके बावजूद ये घटना हो रही है, आपने अपने संसद के साथ क्या किया? आपके सांसद अरे आज की बात करिए, आज आप सरकार में हम पूछने लगे आपकी सरकार में संसद पर घटना हुई थी, संसद पर घटना हुई थी आपकी सरकार में नहीं हुई थी? आपने नहीं 94 वाली नहीं हुई थी आपके टाइम पर, आपके टाइम पर हुई थी। हम ये पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, शांत करिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी सरकार में संसद पर हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? चलिए ठीक है, ये सारी बहस आप लोग यहीं पर कर लेंगे। राजलक्ष्मी जोशी जी, बात पूछी जा रही है, अगर कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि निरंकुश मोदी सरकार में सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानकों को डस्टबिन में फेंका जा रहा है, पर सांसदों पर हुई इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखती हैं? जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा, क्या आपको लगता है कि वाकई जानबूझकर सांसदों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है या संसद के रूल्स के खिलाफ जाने पर इन सांसदों पर कार्यवाही की गई है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास संसद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति है। जी देखिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि हर सत्र में ऐसा हो रहा है कि या तो एडजर्नमेंट हो रहे हैं रोज दिन ब दिन, हर दिन आप देखिए कि एक सत्र नहीं निकला जहाँ पर एक दिन भी एडजर्न नहीं हुआ है, मतलब राज्यसभा हो या लोकसभा हो, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हुए जा रहे हैं। और देखिए हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई विषय को लेकर कोई भी डिस्कशन हो ही नहीं पाती है। तो या तो फिर आप पूरे सदन को एडजर्न कर दीजिए और कोई डिस्कशन ही नहीं हो, या तो फिर आप कुछ लोगों को निलंबित करिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को एक ही दिन के लिए निलंबित किया गया है। और अभी एक और बात ये है कि हर बार ये अगर हम लोग यही वो पाठशाला और अध्यक्ष और अध्यापक वगैरह की वही एक एग्जाम्पल लें तो हर बार विपक्ष जो है ये चाहती है कि उनके जो चुने हुए जो व्यक्ति हैं वो उस पर स्टेटमेंट दे। मतलब नहीं, आप राजनाथ सिंह जी पर स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इस पर अमित शाह जी ही करेंगे, इस पर ओम बिरला जी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इस पर मोदी जी ही या तो फिर अमित शाह जी स्टेटमेंट देंगे। मतलब स्टेटमेंट से उनको लेना देना नहीं है, कौन दे रहा है, कौन देगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, मैं इस पर प्रीतपाल जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज। अभी राजलक्ष्मी जोशी जी को आपने सुना? नहीं बिल्कुल, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ से राजलक्ष्मी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो जो भी बात कह रही हैं उन निष्पक्ष होकर करें। देखिए देश के भीतर सबसे बड़ी हमारी आपकी सबकी सुरक्षा की, हमारी आपकी आगे आने वाले 5 साल की रणनीतियों पर उसी संसद के भीतर सारी बातें तय होती है। आपने बार बार इस बात को कहा कि जरूरी बिल थे, तो मैं राजलक्ष्मी जी मुझसे ज्यादा जानकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं।
संसद को चलाने की, राज्यसभा संसद को चलाने की जिम्मेवारी पूरी तरह सरकार के हाथों में होती है। संसद के भीतर अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी, हाउस ऑफ लीडर कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी, और जो एजेंसियां किसके अधीन आती हैं वो अमित शाह जी के अधीन आती है। वो आकर अगर दो शब्द कह दे, आज तक मणिपुर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी दो शब्द के अलावा पिछले शब्द नहीं बोल पाए। तो मणिपुर आज भी चल रहा है, वहाँ पे बहनों के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है, किस तरह से जल्दी होती हरकतें की जा रही है, इसके बावजूद देश के दिन जिस दिन भर्ती हुई थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भर्ती, उस समय देश के संसद के भीतर हमला हुआ था, तो देश के नौजवानों की हत्या की गई थी, शहीद किया गया था उनको। उनकी भर्ती के ऊपर विपक्ष और पक्ष सुबह माल्यार्पण करता है और शाम होते होते उसके ऊपर हमला हो जाता है। चाहे वो हमला सांकेतिक था, हमला था देश के भीतर, देश के वो लोग जो पकड़े गए अगर वो रहीम होते तब हल्ला होता। आज वो राम के पक्ष के हैं तो वो हल्ला नहीं हो रहा। बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं आपने। शाही जी जवाब दीजिए जरा इस पर। बात पे बहस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ठीक है शाही जी, देश के अमित शाह जी क्यों नहीं आके बात बोल रहे? तो हमारे प्रवक्ता जो, ठीक है सर सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो आज 94 से मतलब नहीं है, आज 2001 से मतलब नहीं, आज 2023 में हम लोग जी रहे हैं। प्रीतपाल जी सुन लीजिए, में देश प्रधानमंत्री ठीक है जवाब तो ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए जरा। सुरक्षित हाथों में, देश गुरु के हाथों में। प्रीतपाल जी थोड़ा धैर्य रखिए भाई, जवाब लीजिए, जवाब देखिए। जो अभी राजलक्ष्मी जी ने कहा कि इन लोगों को किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, मैं सहमत हूँ। इनको मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आपने कैसे एक सेकंड रुक जाइए प्रीतपाल जी। राजनाथ जी है, सदन में उपनेता राजनाथ जी है, उन्होंने बयान दिया, उस पर नहीं हुए हैं। अरे सुनोगे भाई प्रीतपाल जी। अरे ठीक है, वो क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए ना। सुनेंगे नहीं तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा प्रीतपाल जी? आपको सब धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं ना, आपको सुन रहे हैं धैर्य पूर्वक लोग या नहीं ये बताइए। आपने जितनी भी बातें कही सबने बहुत आराम से सुनी। समर्थन कर रहे हैं सर, बोलना जानते हैं, सुनना भी सीखिए ना सर थोड़ा। बिल्कुल सुनना आता है रेतू जी। अरे सर यही सदन में यही कर रहे हैं ये लोग, लक्ष्मी जी उनके यही उदंडता सदन में इनके सांसद कर रहे हैं। 92 सांसद और निलंबित कर दिए गए हैं। अरे तो इसीलिए तो डिबेट कर रहे हैं ना सर। आपको क्यों बुलाया गया है, आपको क्यों बुलाया है, प्रखर जी को क्यों बुलाया है, शाही जी को क्यों बुलाया है? इसी वजह से बुलाया है ना। किस वजह से हम ये डिबेट कर रहे हैं, किस वजह से हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं ना, मुद्दा उठा रहे हैं ना। फिर आप कहते हैं कि मुद्दे ही नहीं उठाते हैं, फिर आप लोग ये आरोप लगाते हैं इस तरीके के। ठीक है उनको कंप्लीट करने दीजिए सर प्लीज। शाही जी देखिए, सारा तर्क आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी लोग ही करते हैं, सत्ता पक्ष तो कुतर्क करता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे कि सदन के उपनेता माननीय राजनाथ जी ने सदन में कहा उनका कोई मतलब नहीं है। जवाब प्रधानमंत्री जी से चाहिए। मैंने पहले भी कहा प्रधानमंत्री जी का राजनाथ मतलब नहीं है। देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे प्रीतपाल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, कम से कम दूसरे इंसान को बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। ऐसे कैसे चल पाएगी डिबेट? आप बाकी के लोगों को भी देखिए ना, उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है वो तभी जवाब दे रहे हैं। आप दूसरे का टाइम है, उनको जवाब देना है, तब भी आप बोले जा रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखें। हंगामा किया तो हुए सस्पेंड। अब तक 92 विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और एक बड़ी कार्यवाही इस दौरान ये की गई है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाही जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे प्रीतपाल सिंह जी, उसका तो आप जवाब दीजिए ही। और एक चीज और, भले ही नियम इस दौरान सांसदों के निलंबन को सही ठहराता हो, लेकिन इस तरह से बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसको भी हमें समझना होगा। एकदम रेशु जी, आपका सवाल जायज है, मगर ये विपक्ष के सांसदों को भी समझना होगा कि हर सत्र हंगामे की भेंट क्यों चढ़ेगा। सत्ता में हमको बिल पास कराने हैं, हम सरकार में है, सरकार सदन चलाना हमारा भी काम है और हमारा ही काम है, लेकिन विपक्ष सिर्फ उदंडता नहीं कर सकता, अनुशासनहीनता नहीं कर सकता, उसका भी सहयोग जरूरी है। मगर देखिए कभी पेगासस आता है, कभी राफेल आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो सभी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे तो इसका देश का विकास का काम रुक जाएगा। तो विपक्ष को
जनता के पैसे के कोई कीमत नहीं मालूम है। विपक्ष के नेता जो चुनकर आए हैं उनको अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे नहीं उठाने हैं, उनका बिल नहीं पास होना है। तो भाई अगर ये ठान लिया है इन लोगों ने तो ये जिस तरीके से निलंबन हो रहा है तो निलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पर जो भी सांसद जाता है उस चेयर को माननीय प्रधानमंत्री हो या एक माननीय एमपी हो, सब लोग सर झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं, उस सीट को प्रणाम करते हैं, न कि उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो पीठासीन है वहाँ कोई भी जो रहता है। तो आज मेरा ये कहना है कि विपक्ष को भी ये चाहिए कि ठीक से काम करे और सहयोग करे कि सदन चले, मुद्दे हों, लेकिन गैर जरूरी गैर आवश्यक चीजों को वहां उठाना, उस पर हंगामा करना। तो भाई विपक्ष में देखिए, मैंने संजय सिंह जी का नाम लिया, संजय सिंह जी किस तरीके से बेल में चढ़े हुए थे, आज वही हुआ। माननीय सभापति जी ने जब उठाया, उनको बुलाया लोकसभा उनके विपक्ष के नेता को, वो नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। ये कौन सा आचरण है बताइए? ठीक है, तो चर्चा से मतलब ठीक है। प्रीतपाल जी शायद जवाब देना चाहते हैं इस पर आपको, शाही जी। प्रीतपाल जी, इसके लिए देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर अपने रवैये पर विचार करना होगा, क्योंकि संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चले ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपके साथ चाहते थे पूरा देश विपक्ष जो है हमारी याद दिलाए और सरकार को ऐसा काम ना करे जिससे देश की जनता का नुकसान। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह जी दिल के ऊपर चढ़ गए थे, आपको हमको सबको याद होगा। बार बार वो कह रहे थे पार्षद संजय सिंह, क्यों जाने कभी तो देश के किसानों के। प्रीतपाल जी, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। ठीक है, मैं तब तक जरा जी थोड़ा ब्रेक होकर आ रही है। हाँ अभी आ रही है जी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद संजय सिंह जी देश के ऊपर अगर चढ़ के बात को कह रहे थे कि जो 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी लेके देश के किसानों के लिए ला रहे हैं वो वापिस लो, उनको निलंबित कर दिया जाए। बाद में उसी 3 काले कानून को देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आके शायद श्री गुरुनानक देव जी महाराज जी के प्रकाश आके माफी मांगकर उसको वापिस ले लेते हैं। तो सांसद संजय सिंह जी गलत नहीं थे ना, उनका निलंबन जब किया गया था तो निलंबन के लिए उनकी सीट बड़ी बात आज हो रही है कि बाद में सांसदों को आप निलंबित कर दे रहे हैं। आप उनकी बात को सुने। देखिए ओम बिरला जी जो है वो एक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो अमित शाह देखिए अपनी बात कहने का भी एक तरीका होता है ना। इस बात को ही तो शुरू से कह रहे हैं ना। राजलक्ष्मी जोशी जी ने भी अभी इस बात का जिक्र किया शुरुआत में ही डिबेट में कि बात करने का भी एक तरीका होता है। देखिए हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं, आप बताइए सर, हम 5 लोग हैं, ईमानदारी से बताइए, हम 5 लोग चिल्लाने लगेंगे तो कौन किसकी बात सुन पाएगा? क्या हमारी डिबेट, क्या हमारी चर्चा हो पाएगी? क्या उसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? सर देखिए अभी भी यही हो रहा है ना, मैं बोल रही हूँ, आप भी उधर से बोल रहे हैं। बात को उठाया सांसद संजय सिंह जी के मामले को, उस मामले में तो प्रधानमंत्री जी ने वापिस ले लिया उस मामले को, तो निलंबन में तो माफी मांगनी चाहिए ना संसद के भीतर। सांसद संजय सिंह जी ठीक कह रहे थे कि 3 काले कानून के लिए किसानों के हित में नहीं है, उनको निलंबित क्यों किया गया था? और निलंबन को वापिस लेने के लिए माफी मांगी थी ओम बिरला जी ने या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने? और सांसद संजय सिंह को जेल में क्यों डाला गया? तो उसकी आंख में लाके बातें कर रहे थे वो। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है राजलक्ष्मी जी, ठीक है सर, ठीक है। तो निलंबन का हल नहीं है, आप उसका जवाब दे सकते हैं, तार्किक तरीके से उसका जवाब दीजिए। और संसद में अगर सरकार का चलाने का हक है कि संसद सही से चले तो विपक्ष भी उसका सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर सरकार को भी चाहिए उसका जवाब। ठीक है राजलक्ष्मी जी। ये कृषि कानून के विषय में मैं कहूंगी कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो ये नहीं कहा था कि वो काले कानून थे या हमसे गलती हो गई थी इसलिए हम वापस ले रहे हैं। उन्होंने वापस लिया क्योंकि वो इतनी सारी प्रोटेस्ट हो रही थी, खासकर एक राज्य से। ऐसा नहीं था कि देश भर से पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, एक राज्य से प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन बहुत हानिकारक हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी सबको। इसी वजह से वो पीड़ा नहीं हो, इसीलिए कानून वापस
प्रीतपाल जी आप इस तरीके से डिबेट ही नहीं करने देंगे। सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है ना सर, हम बात कर रहे हैं तो उन बातों में कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा तार्किक चर्चा होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बस आके बहस करने लगे सर। थोड़ा सा सर ठीक है ना, अगर कोई सामने वाला बोलता है उसकी बात को सुन तो लीजिए कम से कम। उसकी बात को आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप बोलते रहते हैं, दूसरे की नहीं सुनना चाहते हैं। पूरा देश खड़ा हुआ था एक साथ, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। सर मुझे आपकी वॉल्यूम कम करानी पड़ेगी प्रीतपाल जी, हरियाणा हो, मुझे पीसीआर से बोल के आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी अगर आप कहेंगे। फिर कहेंगे कि देखिए कि हमारी आवाज भी यहाँ पर डाउन करा दी गई। मैं ये सब चीजें हम नहीं करना चाहते, लेकिन बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए ना जिनसे सवाल पूछा है। ठीक है, वो बात कर रही है ना, चर्चा कर रही है। किसान हमारे शहीद हो गए, हमारा अन्नदाता शहीद हो रहा था, हमारा प्रधानमंत्री चुप बैठा था। हमारा मणिपुर में हमारी बहनें, हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, हमारा प्रधानमंत्री चुप है। हमारे संसद के ऊपर हमला हो रहा है, हमारा प्रधानमंत्री चुप है। किस बात को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं, कहाँ की कहाँ आप चर्चा को उठा रहे हैं, विषय को पूरे तरीके से भटका रहे हैं और पूरी डिबेट आप खराब कर रहे हैं। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है, बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। ठीक है, मणिपुर को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम आज ही चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो आज का मुद्दा है उसको लेकर आप बात करिए ना सर प्लीज। प्रखर जी, संसद में विपक्ष की उपस्थिति बिल आदि में तो निर्णायक है नहीं, लेकिन जिस तरह का, मैं आऊंगी राजलक्ष्मी जी, काफी देर हो गई, जरा प्रखर जी को भी सुन लेते हैं। बिल आदि में तो निर्णायक नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है, रचनात्मक बहस का हिस्सा भी आप लोग नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है? आवाज मिल पा रही है प्रखर जी? चलिए मैं सवाल उनसे कर लूंगी, राजलक्ष्मी जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी मैं कह रही थी कि अभी जो प्रीतपाल जी कह रहे थे, बहनों की बात कर रहे थे मणिपुर में, तो ये उनके लिए मुद्दा था पिछले सत्र में, लेकिन इस सत्र में उनको कर्नाटक में जो बातें हुई वो उनको याद ही नहीं है। उसके विषय में क्या राहुल गांधी जी ने या गांधी परिवार में से किसी ने, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, किसी ने भी कोई भी एक स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। लेकिन क्या इसके ऊपर राजनीति हुई क्या, या फिर क्या इसके ऊपर जांच हो रही है? क्या भाजपा ने इसके ऊपर कोई शोर शराबा किया? भाजपा ने कहा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उसका जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो उन्होंने शांत तरीके से उनके लीडर को दे दिया। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी विषय में आपको सहानुभूति या सपोर्ट करना ही है तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर संजय सिंह जी को कोई भी आपत्ति थी कोई भी बिल के साथ, तो वो शांतिपूर्वक बता सकते थे सत्र में। ये कोई तरीका नहीं है कि वो उधर वेल में उतरे या फिर स्पीकर को धमकाए या इस प्रकार से वो कोई भी बात आगे रखना, ये जरूरी नहीं था उनके लिए। आप ये किस विषय को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये देखिए, ये जो इनडिसिप्लिन की बात है उसकी वजह से ही कोई भी बात नहीं हो पाती। अगर देखिए मेजॉरिटी पार्टी जो है वो कोई भी जो बिल है वो पास कर सकती है अपने दम पे, लेकिन जो नुकसान होता है वो आम जनता की होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होता। जब विपक्ष है ही नहीं अगर सदन में, तो कौन करेगा इसके ऊपर डिस्कशन? रूलिंग ठीक है, यही सवाल मैंने अभी किया भी था थोड़ी देर पहले, प्रखर जी को तब आवाज नहीं मिल पा रही थी। प्रखर जी, संसद में विपक्ष की उपस्थिति बिल आदि में तो निर्णायक है नहीं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं, रचनात्मक बहस का हिस्सा भी आप लोग ठीक से नहीं बना पा रहे। देखिए रेशु जी, बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी कि जिसके पास जो जिम्मेदारी है सवाल भी उसी से पूछा जाएगा। जिम्मेदारी अमित शाह जी के पास है, कह रहे जवाब देंगे राजनाथ सिंह जी। ये कोई बात तो हुई नहीं। जिसके पास जिम्मेदारी है उसको, और अमित शाह मोदी जी जा सकते हैं प्राइवेट प्रोग्राम में, संसद में आकर के इसका जवाब नहीं दे सकते। आप जवाब दे दिए, हम सवाल एक ही बात को लेकर बैठे हैं। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब कम से कम सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। नहीं, दूसरी चीज, मैं सबकी बात सुनी है, मैं धीरे धीरे जवाब दे रहा हूँ एक एक करके। नहीं, जवाब आप वही दे रहे हैं जो आपने तय किया है बस। संजय सिंह जी की बात हुई,
तो संजय सिंह पर तो आपने एक्शन बहुत तेज लिया क्योंकि वो वेल में आ गए थे। रमेश बिजूड़ी पर क्यों नहीं एक्शन लिया? इसके लिए कोई सबूत की जरूरत है क्या? क्या हुआ? हर चैनल पर चल चुका है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? और इसका सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप हंगामा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर। आपने शाही जी, क्या हुआ रमेश बिधूड़ी के आचरण को लेकर? क्या आपको लगता है कि उनका आचरण इतना अच्छा था कि वो सहने योग्य था? नहीं, देखिए, पार्टी ने इसको स्पष्ट रूप से कंडेम किया और ये निंदनीय बयान था, उसकी हम लोगों ने भर्त्सना की और ये कहा गया, उनको नोटिस भी दिया गया पार्टी की तरफ से। लेकिन कार्यवाही क्या हुई? नहीं, मैं बता रहा हूँ, टेक्निकलिटी में जाइए तो जो उन्होंने रमेश बिधूड़ी जी ने कहा था वो कोई असंसदीय गाली नहीं था। आप किसी भी व्याकरण में चले जाइए। लेकिन महुआ मोइत्रा ने तो हमारे दुबे जी को कहा और जो गाली दिया था वो गाली होती है, प्रॉपर गाली शब्द यूज किया जाता है। आप मुझे दिखा। तो अभी जो 92 सांसदों को आउट किया गया है, संसद से सस्पेंड किया गया है, उन्होंने कौन सी गाली दे दी थी? अगर जो उन्होंने कहा था वो गाली था या नहीं था, किसी भी किताब में नहीं, तो इन सांसदों ने कौन सी गाली दे दी थी शाही जी? ये जो 92 सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, इन्होंने कौन सी गालियां दे दी थी? एक जो है वहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है कि अपनी सीट पर आप रहिए, अपनी सीट पर माइक लगा है, वहाँ से अपना विरोध प्रकट करिए, चाहे जो करिए। एक बार वार्ता हुई कि आप लोग बेल में नहीं, मतलब आपके सांसद आपकी अपनी सीट पर खड़े होकर कुछ भी कह दें, लिमिट कहीं तक भी क्रॉस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आचरण संभालें। देखिए, हम कह रहे हैं आचरण संभालें। और जब माननीय सभापति जी ने बुलाया अपने केबिन में तो लिखित में उन्होंने विपक्ष के नेता ने लिख कर दिया कि हम नहीं आएंगे, ये आचरण गलत है। मतलब आप भी बात को गोल गोल घुमा गए, आप भी मतलब सीधे सीधे जवाब नहीं देंगे। अब देखिए रेसू जी, मैंने जवाब दिया कि अगर कोई गलत आचरण करेगा, जो संसदीय कार्य की उस व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई, ये एक्शन त्वरित आप अगर रमेश बिधूड़ी पर भी लेते तो शायद विपक्ष को भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन आपने लिया नहीं। उनको नोटिस दिया गया, उनको नोटिस देने के बाद जो बात हुई, मैंने कहा ना टेक्निकलिटी में जाएंगी तो वो जो शब्दों का यूज किया उन्होंने, वो कोई गाली कहीं किसी किताब में नहीं है। तो वही तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि आज जो सस्पेंड हुए हैं जो सांसद, उन्होंने कौन सी गाली दी थी? आज जो हुए हैं, देखिए किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के सामने और चेयरमैन राज्यसभा के सामने किस तरीके से वो किया है, जो आचरण किया है उन लोगों ने, देखिए क्या आचरण किया, तो छुपा नहीं। अब तो तुरंत। चलिए एक लाइन में प्रखर जी, आपसे मैं, क्योंकि फिर वाइंड अप करना है मुझे, एक लाइन में जवाब चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता आचरण की बात करते हैं, अभी तक बृजभूषण सिंह पर तो एक्शन ले नहीं पाए हैं, जिनके ऊपर इन्हीं की दिल्ली पुलिस ने FIR करवा दी है हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के लिए। ऊपर क्या किया आपने, क्या कर दिया? आचरण की बातें आप सुनाएंगे यहाँ पर चैनल पर आकर के, आपने क्या रमेश बिधूड़ी पर कर दिया? डबल स्टैंडर्ड की बातें आप लोग करते हैं, सिवाय उल्टा सीधा बोलना। और बिल्कुल आपने डबल स्टैंडर्ड देखते हैं, आप हमसे सवाल पूछेंगे क्या कर दिया आपने? आप क्या सर्टिफिकेट भी देंगे अगर तो आप तो ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी के सांसद हैं, आप कुछ भी करेंगे। अभी आपका बीजेपी का सोनभद्र का विधायक पकड़ा गया है, लोग जो जमानत उसको जेल हुई है, उसमें क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, अरे क्या है भाई, बीजेपी प्रवक्ता है आप बताइए। आप कह रहे आचरण की बातें आप तो मत करिए भाई। चलिए, आचरण पर सबको संयम रखना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं वो लोकतंत्र का मंदिर है और वहां पर सभी माननीय होते हैं और जनता उसको किस नजर से देखती है, जरा एक बार आप जनता की तरफ भी देख लीजिए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं आपसे बहुत कुछ सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।